हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर जासूस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे कुछ मज़ेदार पहेलियां पूछेंगे और आप इन पहेलियों का जवाब कमेंट करके बताएं और हर महीने जीतें कुछ शानदार इनाम। तो आंसर्स कमेंट करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं पहेली नंबर 1 से। स्कूल में किसी ने रितिका के लॉकर से पैसे चुरा लिए। इस चोरी में 3 लोगों पे शक था। स्कूल क्लीनर, उसने बताया कि वो आज लॉकर रूम में गई ही नहीं, वो सुबह से बगीचे की सफाई कर रही थी। रितिका की दोस्त, उसने बताया कि रितिका और वो एक साथ स्कूल आए, उन्होंने अपनी बुक्स को लॉकर से लिया और क्लास में चले गए। रितिका की बहन, उसने बताया कि उसे आज स्कूल आने में देर हो गई थी, उसे नहीं पता कि रितिका के पैसे कहाँ गए। क्या आप बता सकते हैं कि पैसे किसने चुराए? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड्स। स्कूल क्लीनर ने चोरी करी थी। वो कह रही थी कि वो आज लॉकर रूम में गई ही नहीं, पर अगर आप लॉकर रूम की फोटो को अच्छे से देखें तो आपको दिखेगा कि उसके सफाई का सामान लॉकर रूम में ही पड़ा था, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो आज सुबह लॉकर रूम में गई थी। आगे बढ़ते हैं पहेली नंबर 2 पे। एक टेररिस्ट एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लेता है और पुलिस से पैसे और 2 पैराशूट की मांग करता है। पैसे और 2 पैराशूट मिलने के बाद वो प्लेन से कूद जाता है, पर एक ही पैराशूट का इस्तेमाल करता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि टेररिस्ट ने 2 पैराशूट क्यों मांगे जब उसको एक की ही जरूरत थी? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड्स। टेररिस्ट ने 2 पैराशूट की मांग इसलिए की थी ताकि पुलिस को लगे कि वह एक होस्टेज यानी कि बंधक के साथ कूद जाएगा और इसलिए पुलिस उसके पैराशूट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अब पहेली नंबर 3। सुपर जासूस को बैंक मैनेजर का फोन आता है कि बैंक में रॉबरी हो गई है। सुपर जासूस तुरंत बैंक में पहुंच जाता है। वो ऑफिस में एंटर करता है तो उसको बैंक मैनेजर दिखता है। वो बताता है चोरों ने उसके हाथ बांध दिए थे और चोरी करके भाग गए। जब सुपर जासूस बैंक में देखता है तो बैंक का सारा खजाना चोरी हो गया होता है। सुपर जासूस तुरंत बैंक मैनेजर को चोरी के इल्जाम में पकड़ लेता है। अब आप सोचिए और बताइए कि सुपर जासूस को क्यों लगा कि बैंक मैनेजर ने चोरी की है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड्स। जब बैंक मैनेजर के हाथ बंधे हुए थे तो बैंक मैनेजर ने सुपर जासूस को फोन कैसे किया? वहीं सुपर जासूस समझ जाता है कि बैंक मैनेजर इस चोरी में मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं पहेली नंबर 4 की तरफ। आज स्कूल में एक केमिस्ट्री का टेस्ट था। टीचर क्लास में आती है और देखती है कि टेस्ट पेपर्स गायब हैं। आदित्य ये देखता है और टीचर की मदद करने का फैसला लेता है। आदित्य को 3 लोगों पर शक होता है और वो उनसे पूछताछ करता है। चारू, मैंने इस टेस्ट के लिए पूरी रात तैयारी की है। कविता, मैं क्लास की टॉपर हूँ, मैं टेस्ट क्यों चुराऊंगी? रोहन, मुझे उन्हें चुराने की जरूरत ही नहीं थी, यह टेस्ट इतना आसान होने वाला था। आदित्य समझ गया था कि चोरी किसने की है। क्या आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड्स। रोहन ने टेस्ट चुराया था क्योंकि उसने कहा था कि यह टेस्ट बहुत आसान होने वाला था, जबकि यह टेस्ट अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अब पहेली नंबर 5। एक दिन क्लासरूम में स्कूल टीचर बेहोश मिलती है। प्रिंसिपल पुलिस को बुलाती है, लेकिन आदित्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह खुद अपराधी को खोजने वाला था। उसे 3 लोगों पर शक था। आकाश, मैं टॉयलेट गया था। कीर्ति, मैं प्यास से मर रही थी इसलिए मैं वेंडिंग मशीन से पानी की बोतल लेकर आई थी। निकिता, मेरी माँ का फ़ोन आया था, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं उनसे बात करने बाहर चली गई थी। आदित्य समझ गया था कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें।
सोचने के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड्स। कीर्ति झूठ बोल रही थी क्योंकि वेंडिंग मशीन में तो पानी की बोतल रखी ही नहीं हुई और कीर्ति ने बताया था कि वो वेंडिंग मशीन से पानी की बोतल लेकर आई थी। आगे बढ़ते हैं पहेली नंबर 6 की तरफ। नंदिनी को उसके पड़ोसी ने लूट लिया और मार डाला। वह उसके घर आया, उसके सारे कीमती सामान और पैसे ले लिए और नंदिनी से छुटकारा पाने का फैसला लिया। उसने नंदिनी को सुसाइड नोट लिखने को कहा और फिर उसको मार दिया ताकि वह उसे पकड़वा न सके। पुलिस आती है और उनको एक सुसाइड नोट मिलता है जिस पे बैंक के लॉकर का कोड लिखा था। पुलिस ने यह देख नंदिनी के पति से पूछताछ की। उसने बताया कि हमारे पास कोई लॉकर ही नहीं है। पुलिस देखती है कि कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं है, जिसका मतलब ये किसी दोस्त या पड़ोसी का ही काम है। पुलिस नंदिनी के पति से पूछती है और वो अपने 3 पड़ोसियों पर शक करता है। अविनाश, मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ। निशा, मैं हैरान हूँ, उस समय मैं अपनी माँ के साथ थी। रॉबर्ट, मुझे नंदिनी के लिए खेद है, आज मैं एक मेले में गया था। पुलिस फिर से सुसाइड नोट देखती है और समझ जाती है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड्स। खूनी था रॉबर्ट। सुसाइड नोट पे बैंक के लॉकर का कोड नहीं था। नंदिनी ने उसमें हत्यारे के नाम को एनकोड किया था और कॉल के बहाने से बताया था कि कोड फोन के डायल पैड से सॉल्व होगा। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अब पहेली नंबर 7। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी ड्राइवर हड़ताल पे चले गए और शहर में जीवन बंद हो गया। एक कॉलेज में बच्चों को मिसेस गुप्ता की लाश मिलती है। मिसेस गुप्ता का बेटा उसी कॉलेज में पढ़ता था। सभी बच्चे उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसको अच्छे ग्रेड्स दिया करती थी। सभी बच्चों से पूछताछ करने के लिए सुपर जासूस कॉलेज पहुंचता है। रितेश, मैं कैफेटेरिया में था। नकुल, मैं स्कूल में अपने माता पिता को अलविदा कह रहा था। विपुल, मैं बस से स्कूल आ रहा था। ये सब सुनकर सुपर जासूस समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि खून किसने किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स। खून विपुल ने किया था क्योंकि बस की स्ट्राइक चल रही थी, तो वो बस से स्कूल कैसे आ सकता था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और मज़ेदार पहेलियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और प्राइजेस जीतने के लिए अपने आंसर्स को कमेंट करना और सुपर जासूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।